हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा ये अनमोल ज्ञान मानव समाज के कल्याण के लिए दिया गया है, इसलिए हमें ये ज्ञान अवश्य श्रवण करना चाहिए। अगर हम इस ज्ञान को श्रवण करते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं, तब हमारा जीवन बदल जाएगा। हम इसको महसूस भी कर सकते हैं कि पहले हमारा जीवन क्या था और भगवत गीता को श्रवण करके उसका अनुसरण करके अब हमारा जीवन कैसा हो गया है। तो क्यों ना हम इस आध्यात्मिक ग्रंथ को, भगवान की वाणी को हम क्यों ना श्रवण करें। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं, इस पाठ का श्रवण करते हैं जो भगवान ने हमें इतने अनमोल रूप से दिया है। तो भगवान हमें कल तक ये बता रहे थे कि जो दो वृक्ष हैं, एक भौतिक जगत में, एक आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में जो वृक्ष है वह आध्यात्मिक वाले वृक्ष की एक परछाई मात्र है। मतलब क्या है इन वृक्षों का? ये हमारे कर्म बंधन हैं। जितने हमारे कर्म बंधन स्ट्रोंग होंगे उतना ही स्ट्रोंग ये वृक्ष होता जाएगा। मतलब ये वृक्ष जो दिख रहा है हमें, जो परछाई मात्र है, ये हमारे कर्म बंधन को दर्शाती है कि हम पाप और पुण्य के चक्र में कितने ज्यादा फंस रहे हैं और हम इस जगत में बंधे हुए हैं। हमें बद्ध जीव बोला गया है। हमें इससे बाहर निकलने के लिए एक विरक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को काट देना है। विरक्ति का शस्त्र भगवान ने कल हमें बताया है। आगे भगवान अब क्या बताने जा रहे हैं? अब भगवान अपने धाम के बारे में बताएंगे। आइए भगवान के धाम के बारे में स्वयं भगवान के श्री मुख से श्रवण करते हैं। उससे पहले भगवान की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान के श्री मुख से भगवान के धाम के बारे में जानते हैं। हरे कृष्णा। निहमान मोहाः जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैः विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्। हरे कृष्णा। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। अब जो शाश्वत राज्य है वह क्या है? वह भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत है। उसकी प्राप्ति का मार्ग श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को वो शाश्वत राज्य प्राप्त होता है, मतलब किसका प्रवेश वहां हो सकता है। बारी बारी से जानते हैं एक एक शब्द भगवान क्या कह रहे हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मतलब झूठी प्रतिष्ठा, शान, मैं गाड़ी में घूमता हूँ, बड़ी गाड़ी में, आहा, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सुंदर हूँ, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरे जैसा डांसर कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। मतलब कोई ना कोई शो ऑफ जो होता है या अपनी प्रतिष्ठा होती है, झूठी शान बान। अब परमात्मा का जब चक्र चलता है तो दूसरे ही पल व्यक्ति जो धनी था वो निर्धन हो सकता है, जो सुंदर था वो कुरूप हो सकता है। कहीं पे आग लग गई, जल गया, सारा शरीर खराब हो गया। जो अपने आप को कहता है मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मसल्स है मेरी, क्या पता कब एक्सीडेंट हो जाए और सब बर्बाद। मतलब किस चीज का घमंड, कौन सी वाली प्रतिष्ठा, पल में ये हो जाना, पल में वो हो जाना। निर्धन को धनी बना सकते हैं, कुरूप को भगवान सुंदर बना सकते हैं। जो बिल्कुल सुक्कड़ सा है, पतला सा, कहता है कि मेरे शरीर में जान ही नहीं, क्या पता कब वो मसलधारी बन जाता है। तो कुछ पता नहीं समय का, कब कौन व्यक्ति क्या बन जाता है। तो हमारी प्रतिष्ठा किस चीज की? क्यों हम झूठी प्रतिष्ठाओं में पड़े रहते हैं? भगवान कह रहे हैं
जो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है वह प्रवेश कर सकता है मेरे धाम में। और क्या कह रहे हैं भगवान? जो मोह से मुक्त है, ये बच्चे मेरे हैं, इन पर मेरा अधिकार है, जैसा मैं कहूंगा वैसे करेंगे। ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, ये गली मेरी है, ये सारा संसार मेरा है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे होगा। इतना मोह, हर वस्तु से इतना मोह, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इस मोह को त्याग दीजिए। ये बच्चे भगवान के हैं, ये पत्नी भगवान ने दी हुई है, ताकि हम एक दूसरे का साथ निभाकर भगवान की शरण ग्रहण कर सके, भगवान की सेवा कर सके। इसलिए पत्नी मिली हुई है, ना कि ये मेरी है। नो, कोई किसी का नहीं, सब भगवान के हैं। और जो कुसंगति से मुक्त हैं, मतलब जो बैड एसोसिएशन होती है, मतलब बुरी संगति से मुक्त हैं। जैसी संगति होगी वैसा ही हम कार्य करते हैं। उदाहरण स्वरूप, अब कोई शराब पीने वाले व्यक्ति के पास खड़ा हो जाए तो क्या उसको शिक्षा मिलेगी? वो कहेगा भाई लगा ले, तू भी 2 घूंट लगा ले, क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, मैं छू भी नहीं सकता। अरे लगा ले, हम भी तो लगा रहे हैं, एक दिन कुछ नहीं होता, एक दिन में क्या हो जाएगा? कौन सा तू मर जाएगा? कौन सा तुझे कुछ हो जाएगा? लगा ले हमारे साथ, फिर देख जीवन का आनंद। तो बार बार जब वो उसको फोर्स करेगा कि लगा ले 2 घूंट, तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर विचलित हो जाएगा और घूंट हो जाएगी। तो ये संगति का असर है। दूसरा व्यक्ति भक्त होगा, अगर उसकी संगति करें तो वो क्या कहेगा? मिलकर क्या बातें करेगा? भाई कितनी मालाएं करते हो? भक्ति सही चल रही है ना? पूजा सही कर पाते हो? कहीं यात्रा करते हो भगवान के लिए? मतलब उसकी हर बात में भगवान शामिल होते हैं। तो हम क्या सीखेंगे? जब उसने पूछा कितनी माला करते हो, अपने मन में जाएगा भाई मैं तो एक भी नहीं कर रहा, ये क्या मतलब अपराध हो रहा है। तो क्या सीखेगा वो? मुझे घर पे जाके माला शुरू करनी है। वो भक्त कह रहे थे कितनी माला करते हो, क्या उत्तर दूं मैं? तो घर पे आके वो माला करनी शुरू कर देगा। कैसे सेवा करते हो भगवान की? भगवान के बर्तन और तुम्हारे बर्तन अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? तो सोचेगा मन में भाई मैं तो सेवा ही नहीं करता, बर्तन तो बाद की बात है। तो क्या सीखेगा वो? मुझे सेवा करनी है। और ये प्रभु जी बता रहे थे, भक्त बर्तनों की कुछ बात कर रहे थे, हमें बर्तन भी अलग रखने हैं अपने और भगवान के। तो क्या सीखा उसने? शराब पीना सीखा या सेवा करना सीखा? ये है संगति का फर्क कि हम कैसी संगति करते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कुसंगति से जो मुक्त है, मतलब बुरी संगति से जो मुक्त है, वो मेरे धाम में प्रवेश करने के काबिल है। और क्या कह रहे हैं? जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत कौन है? शाश्वत भगवान श्री कृष्ण शाश्वत हैं, उसको समझते हैं। जो ये प्रकृति दिख रही है कि प्रकृति में क्या हो रहा है, ये सूरज चांद, ये कोई डुप्लीकेट चीजें थोड़ी हैं, कोई बल्ब थोड़ी हैं, चल गए फ्यूज हो गए, एडिसन ने बना दिया बल्ब, ये एडिसन द्वारा आविष्कार किया हुआ थोड़ी ना है सूर्य, ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो इन चीजों को समझना आवश्यक है। ये कोई साइंटिस्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने हमें नहीं दिए, ये प्रकृति हमें किसी साइंटिस्ट ने नहीं दी, ये प्रकृति भगवान ने दी है। फूल बनता है, फूल के अंदर खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या कोई वैज्ञानिक फूल बना सकता है? कागज के हम फूल बना देते हैं तो क्या उसमें खुशबू आती है? क्या उसमें वो कोमलता होती है जो असली के फूल में होती है? खुशबू आ कहाँ से रही है फूल की? जरा सोचिए। तो क्यों नहीं इस शाश्वत चीजों को हम समझ रहे कि भगवान है इनके पीछे। कोई आपसे प्रश्न करता है दिखाओ कहाँ है तुम्हारे भगवान, कोई भगवान नहीं होता। हम भी बना सकते हैं ऐसे फूल, तो कागज के फूल बना के दे देंगे, मखमली कपड़े से बना देंगे, हाँ टच करने में ये भी वैसा ही मुलायम है। तो खुशबू भी डाल के दिखाइए ना, परफ्यूम नहीं, उसकी खुद की खुशबू होनी चाहिए फ्लावर की, परफ्यूम से नहीं, बना के दिखाइए खुशबू।
नहीं बना सकते, तो क्यों नहीं इस शाश्वत तत्व को समझ रहे? जो इस शाश्वत तत्व को समझ रहा है, भगवान कहते हैं वह मेरे धाम में प्रवेश करने के लायक है। और क्या कह रहे हैं भगवान? जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, मतलब काम का मतलब यहां पर लस्ट से है, प्यार से नहीं है। आध्यात्मिक जगत में प्यार बढ़ता जाता है, सुंदरता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सुंदरता और प्यार बढ़ते जाएंगे। पर इस भौतिक जगत में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सुंदरता और प्यार दोनों कम होते जाते हैं। इसमें प्यार होता ही नहीं, इसमें लस्ट होती है। अगर कोई भौतिक रूप से सोचता है, आध्यात्मिक रूप से नहीं सोचता, तो प्यार नहीं है, लस्ट है, सिर्फ और सिर्फ लस्ट है। आप खुद सोचकर देख लीजिए कि जो माँ बेटे का प्यार होता है, क्या वह स्त्री पुरुष का उस तरह का होता है कभी? क्या वो प्यार है? हाँ, कुछ व्यक्तियों में हो सकता है, सभी के सभी एक जैसे नहीं होते, पर ज्यादातर केसेस में क्या होता है? वह लस्ट होती है। भगवान कह रहे हैं जो इस भौतिक काम को नष्ट कर देता है वह मेरे धाम में प्रवेश करने के लायक है। अपनी पत्नी के अलावा सभी को माता बहन देखे, अपने पति के अलावा सबको प्रभु जी समझे, तब भौतिक काम नष्ट समझो और भगवान के धाम के जो दरवाजे हैं हमारे लिए खुल जाते हैं। और भगवान कहते हैं जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हमारा व्यापार ज्यादा चल गया, सुख आ गया, चलो एसी लेकर आते हैं, चलो स्कूटर लेके आते हैं, बाइक लाते हैं, बड़ी बाइक लाएंगे, स्पोर्ट्स बाइक लेके आएंगे, बुलेट लाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं। थोड़ा सा दुख आ गया, व्यापार नहीं चला भाई, क्या करें, मंदा जा रहा है, कहाँ से हम क्या करें, नो नो नो, मैंने तो प्लान किया था कि इस बार मुझे बड़ी गाड़ी लेके आनी है, मुझे मर्सिडीज लेके आनी है, पर सब चौपट हो गया, कुछ नहीं मैं ला पा रहा। वह ये नहीं सोचेगा कि मेरा काम अभी भी अच्छा चल रहा है, मैं खा पी रहा हूँ, मेरे घर में चूल्हा चल रहा है। वो ये सोचेगा भाई मैं मर्सिडीज नहीं ला पाया इस साल भी, अगले साल पे बात चली गई। दुख मान लिया, मतलब बिना मतलब का दुख मान लिया। कुछ जेन्युइन दुख भी होते हैं, पर ऐसी ऐसी बातों को भी दुख मान लिया। भगवान कहते हैं जो ये सुख और दुख है ये हमारी इंद्रियों से प्रेरित है। हमारी इंद्री जो चाहती है अगर वो हो जाए तो सुख है, जो हमारी इंद्री नहीं चाहती वो हो तो दुख है। इसी को सुख और दुख कहा गया है, सब इंद्रियों का खेल है। अगर हमारा व्यापार अच्छा नहीं चलता मतलब हम एसी नहीं ला पाएंगे, मतलब हम गाड़ी नहीं ला पाएंगे, मतलब हम कुछ ज्यादा बढ़िया सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, तो ये सब इंद्रियों से ही तो रिलेटेड है। गाड़ी में बैठना मतलब आहा मजा आ रहा है, तो इंद्रियां ही तो तुष्ट हो रही हैं इसमें कौन सा भगवान तुष्ट हो रहे हैं? तो ये सब इंद्रियों का खेल है। इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनके पूर्ति होना या ना होना उसका खेल है सुख और दुख। हालांकि हम कितना भी ज्ञान समझ लें और समझा लें, सुख और दुख का अनुभव मनुष्य करता ही है, क्योंकि उसका शरीर इसी तरह से बना है, ऐसे ही डिजाइन हुआ है कि सुख और दुख का अनुभव होगा। चोट लगती है शरीर पे तो दुख होगा, अनुभव होता है तो ये भी इंद्री का खेल। चोट लगी मतलब त्वचा रूपी इंद्री को कष्ट हुआ, दुख होगा। तो इन्हीं दुखों से निकलने के लिए तो हमें भगवान के धाम जाना है। उस दुख को हमने दुख नहीं मानना कि मैं इस बार गाड़ी नहीं ला पाया, अगले साल पर बात गई, वो सब गलत चीजें हैं। सुख और दुख का वो द्वंद्व है। जो जेन्युइन दुख हैं उनसे निकलने के लिए ही तो हमें भगवान के धाम जाना है। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है वो मेरे धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य है। आगे भगवान कहते हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। मतलब मोह रहित होकर, ये घर मेरा है, मैं ही इसमें 100 साल तक जीऊंगा, ये गाड़ी मेरी है, कोई टच ना कर दे, कोई स्क्रैप ना डाल दे इसमें, ये संसार मेरा है, ये प्लॉट मेरा है। इस तरह से मोह को छोड़कर
भगवान की भक्ति में जो लगना जानते हैं, भगवान को प्राप्त करना जो जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। इस एक श्लोक में कितनी बातें भगवान ने बता दी, बस हृदय निर्मल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भगवान सामने आके खड़े होकर हमें कुछ समझा रहे हैं कि पुत्र तू ऐसा कर वैसा ना कर, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे इन दुखों से मुक्ति दे दूंगा। ऐसा श्री कृष्ण स्वयं सामने खड़े होकर जैसे हमसे कह रहे हैं, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। ये भाव की बात है। अगर हमारा श्री कृष्ण के प्रति इतना भाव जागृत हो जाता है, तब हमें ऐसा अनुभव होने लगेगा। और जब ऐसा अनुभव होगा तो अवश्य ही श्री कृष्ण हमारा हाथ पकड़ लेंगे, वो किसी भी पल हमें अपने से अलग नहीं होने देंगे। और जब श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया, तब हमें और चाहिए ही क्या। तब ये सब चीजें, घर मकान, ये वो सब तुच्छ प्रतीत होने लगेंगी। जब तक हमारा ये भाव जागृत नहीं होगा, तब तक हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। मुझे धन कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे IAS बनना है। ठीक है, बनिए आप, भौतिक रूप से जो बनना है बनिए, पर उससे आसक्ति मत कीजिए। आसक्ति हमें भगवान से होनी चाहिए। हाँ ठीक है, पापी पेट का सवाल है, पेट भी पालना है, अपने आप पेट नहीं पलेगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म करना आवश्यक है, पर कैसा कर्म करना है वो आपके हाथ में है। धर्म युक्त कार्य करो, धर्म युक्त कर्म करो, ताकि आपके शरीर का निर्वाह हो सके और तुम इस शरीर से मेरी सेवा में आ सको, मेरे शरणागत हो सको। इसीलिए हमें कर्म करना होता है, इसीलिए हमें शरीर का निर्वाह करना होता है। अन्यथा अगर हम इससे ज्यादा इच्छा करते हैं तो वो इंद्रिय सुख या दुख से ऊपर और कुछ भी नहीं है। हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इन सुख दुखों से हम यूं ही ऊपर उठ जाएंगे। और जब सुख और दुख से ऊपर उठ गए तो फिर जिंदगी में और चाहिए ही क्या, जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। यही एक श्लोक आज करते हैं। बड़ा मजा, मुझे तो बहुत आनंद आया आज का ये पाठ करके। आपको अगर आनंद आया है तो अवश्य बताइए, कमेंट कर सकते हैं, तो इससे हमें और अच्छा लगेगा और आनंद आएगा अगर आप कुछ बताते हैं तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बार बार श्रवण कीजिएगा और आनंद लीजिएगा। हरे कृष्णा।